नमस्कार, मैं विक्की तिवारी। आज मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट साथी मनीष उपाध्याय के साथ सूरजपुर जिले के पार्वतीपुर गांव के एनएच के किनारे सड़क पर अपने कोरोना के काल में लगातार होती इंसानों की मौत और शमशानों में शवों को कहने में हमें दर्द वाली वाक्य को आपके सामने कहना पड़ रहा है, लेकिन ये आपने नज़ारे बहुत सारे देखे होंगे टीवी पर, अलग अलग मोबाइलों के माध्यम से। हम आपको सीधा आज दिखाते हैं कि ऑक्सीजन का महत्व इस कोरोना काल में कैसे लोगों को समझ में आया। लेकिन इसी काल में, कोरोना के इसी बहुकाल में फॉरेस्ट, राजस्व अमला, तमाम लोक सेवक अंबिकापुर सूरजपुर का मुख्य मार्ग एनएच के किनारे पर्यावरण और हरियाली का एक कब्रिस्तान बना हुआ है। ये इस कब्रिस्तान में हम खड़े हैं, जहां पर बुधवार के दिन के उजाले में सुबह जेसीबी मशीन लगा के दशकों गुजरे के बाद तैयार होल हरियाली से परिपूर्ण पेड़ मन के बलि देल गई। वहीं यहाँ से चंद गज दूरी पर वन विभाग का खुद ही क्षेत्र है, जहां पर इन्होंने इसमें फेंसिंग लगाया है। साथ ही साथ इस सड़क से हर दिन जिले के कलेक्टर, कमिश्नर, फॉरेस्ट के सीसीएफ, डीएफओ और तमाम अधिकारी गुजरते हैं। यहाँ तक कि कोरिया जिले के 2 वन मंडल और 1 पार्कर, जिनको हरियाली के लिए वेतन लेते हैं। और ये तमाम जो लोक सेवक हैं, कहने को तो इन्हें हम अधिकारी कहकर संबोधित करते हैं इनके पद से, लेकिन इनका मूल्य कार्य लोक सेवक है और इसी पर्यावरण को, हरियाली को बचाना और इसके क्षेत्र को संरक्षित करना है। लेकिन इतने लोगों की आवाजाही में इस कब्रिस्तान पे कभी नज़र नहीं पड़ी कि आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर हरियाली की बलि दी जा रही है। सड़क बनते टाइम यहाँ से मुर्रम जिस हिसाब से निकाला गया और वृक्षों की बलि देने के लिए मात्र छोटे छोटे टीलों पर छोड़ा गया, ताकि आहिस्ता आहिस्ता इनके सबूतों को मिटाया जाए। चंद गज पे दूरी पे फॉरेस्ट ने अपना फेंसिंग लगा के अपना कामों से इतिश्री कर लिया। जब आज कार्रवाई होने की बारी आई तो बहुत सारे पेड़ और लगभग बाकी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म होने के कगार पर हैं और सब अपना अपना कार्रवाई करके अपने अपने कार्यालय में हैं। हमने एक दिन बाद आके यहाँ पर आपको इस खबर को तस्दीक देने के लिए इसलिए बनाई कि राजीव गांधी कृषि न्याय योजना में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार पर एकड़ पे 10,000 रुपये सालाना सिर्फ पौधरोपण के लिए दे रही है। तो क्या ऐसे हालातों में और इस हरियाली के कब्रिस्तान के मंजर को देख के आप आकलन कर सकते हैं कि शासन की योजना साकार होगी? अगर साकार होगी तो ऐसे भूमाफिया फिर कहाँ रहेंगे? और अगर भूमाफिया और तथाकथित स्वयंभू लोक सेवक अधिकारियों के इस गठजोड़ में हम और आप जो ऑक्सीजन के लिए इस कोरोना काल में छटपटाए, हमने वृक्षों का महत्व समझा, हमारा और आपका क्या होगा? ऐसे तमाम पहलू हैं जिन पे हमें हमेशा गौर करना होगा। और कई दफ़ा हम आपको बोले कि आपके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल में कैमरे हैं, एंड्रॉयड मोबाइल है, जियो का युग है। अपने आसपास की गतिविधियों को रिकॉर्ड करके कम से कम प्रशासनिक अधिकारियों को बताइए, जिनको इसका वेतन मिलता है और बाकायदा इसी के लिए। हम और आप तो खबरों के इस दौड़ में एक खबर नवीस हैं, लेकिन हमारे जैसे सैकड़ों लोग, हजारों लोग जो इस लगातार मुद्दों पे दौड़ रहे हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी सड़क के किनारे हरियाली का कब्रिस्तान बनाया गया है, लेकिन कार्रवाई और बाकी गतिविधियां शून्य हैं। शून्य इसलिए कि कागजी धाराएं और जब्ती से नहीं होती। इतने बड़े पेड़ होने में वर्षों लगते हैं साहब। इन समयों का और इस तैयार हुए हरियाली का जो ये वध हुआ है, वध बहुत दर्दनाक और तीखा शब्द है। इन शब्दों को सोचिएगा कि आपके आसपास की हरियाली ख़त्म हो रही है, और जब हरियाली ख़त्म होगी तो आर्टिफिशियल हरियाली से कितना ऑक्सीजन ला पाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मनीष को इजाज़त दीजिए। हम नई कड़ियों में और फिर से ऐसे मुद्दों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।